बच्चों रिलेशन में हम लोग जो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देख लेते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा इसके विषय में हम जानकारी ले लेते हैं एज ए इंफॉर्मेशन के रूप में। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो कुल मिलाकर के मोटी मोटी बातें ये हैं बच्चों। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है तो बहुत ही क्लियर कट है। सिलेबस में नहीं होने के बावजूद भी इसके विषय में एक पॉइंट दो पॉइंट आपको जानने चाहिए, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। तो लेट ए इज ए सेट है ना, तो मान लेते हैं लेट ए बी ए सेट। अगर ए कोई सेट है तो रिलेशन आर है ना, मान लेते हैं कोई सेट ए है, रिलेशन आर इज रिलेशन आर ऑन सेट ए, ऑन सेट ए बी, ऑन सेट ए is said to be anti-symmetric relation R on set A is said to be anti-symmetric if A comma B belongs R and B comma A also belongs R। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये केवल तभी पॉसिबल होगा है ना, ये डिफिनीशन है। हमने एक सेट मान लिया है ए, ये तभी ऐसा पॉसिबल होगा, इट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। कुल मिलाकर के प्रैक्टिकली अगर हम आपको समझा दें थोड़ा सा, और अगर ए इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, एक पॉइंट यहां पर, इफ ए नॉट इक्वल टू बी, तब ये एंटी सिमेट्रिक कब होगा? इसका मतलब तब एंटी सिमेट्रिक तब होगा जब ए कामा बी बिलोंग्स आर एंड बी कामा ए नॉट बिलोंग्स आर, राइट। तो कुल मिलाकर के ये डिफिनीशन आप समझने का प्रयास करें। छोटी सी इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया, एक पॉइंट दो पॉइंट में चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा मैं एग्जांपल लेकर के क्लियर कर दे रहा हूं, है ना। तो यहां पर आप ध्यान दें, जैसे रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ ए और बी आर से बिलोंग करता हो, लेकिन बी और ए उस रिलेशन में नहीं होना चाहिए। बी जो है वो ए से रिलेटेड ना हो, और अगर बी, जैसे देखो एक बार हमने लिख दिया कि बी ए से भी रिलेटेड हो, लेकिन इस केस में ए और बी इक्वल होना चाहिए। और अगर ए बी इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कि ए कामा बी बिलोंग्स आर एंड बी कामा ए नॉट बिलोंग्स आर, है ना। तो ये मोटी मोटी बातें, अगर हम यहाँ एक एग्जांपल दे करके आपको समझाएं, फॉर एग्जांपल इसमें हम तीसरे पॉइंट में एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमने ले लिया एक एग्जांपल यहाँ, मान लो ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, है ना। तो अब रिलेशन मीन्स
जो रिलेशन आर होगा हमें पता है कि वो सबसेट होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए, है ना। तो इसके लिए इसमें जो 1 कामा है ना 1 कामा 2 अगर आर से बिलोंग करता है, मान लो एक एलिमेंट 1 कामा 2 बिलोंग्स आर, ये इसमें एलिमेंट में हो, बट 2 कामा 1 नॉट बिलोंग्स आर, तो ये रिलेशन में नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए इज आल्सो एंटी सिमेट्रिक। अगर एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, है ना, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, अब आइडेंटिटी रिलेशन में आपको पता है कि केवल सिमिलर ए के सिमिलर एलिमेंट ही रिलेशन के एलिमेंट बनेंगे। एक आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए इज आल्सो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए इज आल्सो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो इस चीज को हम क्लियर कर दें इसी एग्जांपल से। यहाँ पर इस चीज को अगर हम क्लियर कर दें नीचे इसी एग्जांपल से, तो जैसे मान लो हमने वही लिया ए का जो एलिमेंट है 1 कामा 2 कामा 3। अब आर कोई रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, है ना, आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, तो आर आइडेंटिटी तब होगा जब इसके एलिमेंट क्या हो, 1 कामा 1 हो, 2 कामा 2 भी हो और 3 कामा 3 भी हो, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी होगा। और ये आइडेंटिटी के साथ साथ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी बनेगा, है ना। ऊपर यही पॉइंट हमने लिखा है। तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें इंफॉर्मेशन के रूप में आप अपने नोट्स में शामिल करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि नोट्स जो है नोट्स में कुछ ज़्यादा चीज़ें शामिल हो रही हैं, बस काम की चीज़ें ही शामिल हो रही हैं। आइए हम लोग जो है एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, राइट बच्चों। ये छोटा सा क्वेश्चन टाइम बचाने के लिए बच्चों बोर्ड पर हमने लिख दिया। आर बी ए रिलेशन ऑन सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय x रिलेटेड टू y इक्विवेलेंट x डिवाइड्स y फॉर ऑल x y बिलोंग्स n here natural number, so that relation R is anti-symmetry, right। तो इसका सलूशन बस एक लाइन का ही है। तो सिंपल सी बात है कि नेचुरल नंबर में हम कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि देखिए 2, ऐसा हो सकता है ये जो लाइन लिखी गई है, तो 2 कामा 4 ये एक एलिमेंट हो सकता है ना। 2 कामा 4 में बी रिलेटेड टू रिलेशन आर, लेकिन यहां पर बट 4 कामा 2 ये कोई एलिमेंट नहीं हो सकता उस रिलेशन का, है ना। क्योंकि कंडीशन क्या है कि x जो है y को डिवाइड करेगा, तो 2 कैन डिवाइड 4 बट 4 कैन नॉट डिवाइड 2, है ना। तो नेचुरल नंबर के लिए जैसे यहां पर क्या है x रिलेटेड टू y, है ना। यहां कंडीशन क्या है, सिंस x related to y
एंड एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई, है ना। फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स नेचुरल नंबर, फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स नेचुरल नंबर। तो देखो यहाँ पर 2 तो 4 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। आइए और दूसरे क्वेश्चन करते हैं रिलेशन की, राइट। तो ये आपने समझा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, बहुत मोटी मोटी बातें हैं बच्चों ये। आइए दूसरे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रिलेशन की। बच्चों हम लोग ये छोटा सा क्वेश्चन हमने लिखा है, इस क्वेश्चन को करते हैं। सो दैट रिलेशन आर ऑन द सेट आर, रिलेशन भी आर है और ये किस पर रिलेशन है, ऑन द सेट आर। आर जो है वो रियल नंबर है, ऑफ ऑल रियल नंबर डिफाइंड एज, ये रिलेशन आर कैसे डिफाइन किया गया है कि इसका एलिमेंट ए कामा बी होना चाहिए, है ना, ए कामा बी होना चाहिए। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि ए विल बी लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव। हमको ये प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है ना। तो हमें याद रखना है कि ये जो रिलेशन लिखा जा रहा है आर, वो ऑन रियल नंबर पर है ना। तो यहाँ एक चीज तो बहुत साफ सी क्लियर है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं कि ये जो रिलेशन की कंडीशन है, रिलेशन आर है ना, यहाँ पर रिलेशन आर कैसे डिफाइंड है, ये रिलेशन आर डिफाइंड है रिलेशन आर कैसे डिफाइंड है, कर्ली ब्रैकेट में ए कामा बी इसका एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन इसकी कंडीशन बच्चों क्या है कि ये रियल नंबर भी होना चाहिए, है ना। और इसकी कंडीशन क्या है कि ए लेस देन बी स्क्वायर भी होना चाहिए, है ना। और फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स रियल नंबर, है ना। इसको हम पूरा अगर कर दें, जो चीज ऊपर लिखी गई है उसकी मीनिंग क्या है, इसको हम पूरा कर दें इस लाइन को। तो फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स रियल नंबर। अब रियल नंबर आर के लिए हम जो है रियल नंबर लिख दिया करेंगे, है ना। ये रिलेशन कैसे डिफाइन, ये रिलेशन आर कैसे डिफाइन किया गया है, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स रियल नंबर, है ना, रियल नंबर, है ना, रियल नंबर्स। तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाइड है। तो क्या सभी रियल नंबर के लिए ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फॉलो करेगा? तो उसको चेक करते हैं हम लोग, है ना। तो पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम कोई रियल नंबर लेते हैं। अब अगर कोई रियल नंबर इस कंडीशन को नहीं फॉलो करेगा तो इसका मतलब कि जो रिलेशन ऑन रियल नंबर होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है यहाँ पर, रिलेशन ऑन रियल नंबर। कंडीशन क्या है, सिंस रिलेशन आर ऑन रियल नंबर, तो इसका मतलब सारे रियल नंबर के लिए ये फॉलो होना चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है, जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए 1/3, है ना। तो 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये ट्रू नहीं है ना, सिंस, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो इज नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू। इसका मतलब कि रियल नंबर का ये एलिमेंट मीन्स 1/3 कामा 1/3 नॉट बिलोंग्स आर। तो ये आर से बिलोंग नहीं करेगा। दूसरा भी हम लिख सकते हैं, जैसे 1/2 कोई भी आप लिख सकते हैं रियल नंबर, है ना,
नॉट 1/2 स्क्वायर इज नॉट ट्रू, है ना, सॉरी गलती से लिखा बच्चों, इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, तो ये ट्रू नहीं है। इट मीन्स 1/2 ये कभी भी बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन से, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन क्या है? रिलेशन की कंडीशन ये है बच्चों कि a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, तो इसका मतलब कि ये इससे बिलोंग करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब कि रिलेशन r जो है वो क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इट मीन्स यहां पर हम लिख सकते हैं, इट मीन्स रिलेशन R is not reflexive, आप एक ही कंडीशन को दिखा करके इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये सिमेट्रिक है? तो अब हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन R सिमेट्रिक हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, जैसे यहाँ हम एक चीज लिख सकते हैं बच्चों कि माइनस, है ना, 1 इज लेस देन इक्वल टू, ये हम ऐसा लिख सकते हैं 1 इज लेस देन इक्वल टू -3 स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब कि इट इम्प्लाइज दैट 1, -3 ये तो बिलोंग करेगा किससे? बिलोंग्स R। तो -3, 1 भी करना चाहिए, है ना। यहाँ आप देखें तो इसका मतलब कि -3, 1 भी इससे बिलोंग करना चाहिए। लेकिन ये तब बिलोंग करेगा जब इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, इसके कंडीशन के लिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं -3 लेस देन, है ना, ये कंडीशन पॉसिबल है ना, 1, है ना। यहां पर देखिए ये कंडीशन पॉसिबल है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? कोई एक कंडीशन अगर नहीं प्रूफ होगी तो वो फिर सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। देखिए -3 लेस देन 1, है ना, लेस देन 1 स्क्वायर, -3 लेस देन 1 स्क्वायर, तो ये लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन तो है ही है, इज ट्रू, ये ट्रू है ना। लेकिन अब एक दूसरी कंडीशन देखिए, एक चीज हमने चेक किया तो इज ट्रू, इसकी मीनिंग क्या है कि -3, 1 भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा, है ना। तो ये सिचुएशन, जैसे हम यहां पर, है ना, -3, 1, तो ये कंडीशन तो ये फॉलो कर रहा है, परंतु और दूसरे नंबर हैं जिस पर कि ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, है ना। तो जैसे हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर दूसरी जो रियल नंबर है वो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। आप इसे ध्यान से देखें, राइट। देखो अभी की सिचुएशन से तो ये दिख रहा है कि ये सिमेट्रिक है। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो क्या वो कंडीशन हम सोच सकते हैं रियल नंबर के लिए कि जिससे ये बिलोंग ना करे, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरी सिचुएशन, एक कंडीशन हमने यहाँ पर देखा, जैसे यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, एक कंडीशन तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो यहाँ से लेकिन एक चीज और देखो, ये दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, तो अगर ऐसा नहीं करता है, दूसरी कंडीशन में देखो आप जरा सा,
तो यहाँ देखो -1 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि -1, -1, 3 ये बिलोंग करेगा किससे? रिलेशन आर से। लेकिन इसके अपोजिट में आओ, तो इसके अपोजिट में जब हम चलेंगे तो ये देखो 3 है ना, इसका अपोजिट 3 लेस देन इक्वल टू -1 स्क्वायर। तो नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। तो ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 कामा -1 है ना, इसी का अपोजिट होना चाहिए था। तो 3 कामा -1 नॉट बिलोंग्स आर। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। हेंस वी कैन से, hence we can say relation R is not symmetric। रिलेशन आर सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम चेक करेंगे, आप ध्यान से देख लें। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। रियल नंबर में कभी कभी ये सिचुएशन बन सकती है कि वो ट्रांजिटिव दिख सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम इस 2 को कंसीडर करें तो हम सिमेट्री भी बोल देंगे, लेकिन एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई। तो ऐसी बहुत सी कंडीशन डेवलप होगी, क्योंकि हमें ओवरऑल देखना है, हमें देखना है रिलेशन ऑन द सेट आर। तो हमें रिलेशन किस पर देखना है? यानी सभी रियल नंबर के लिए देखना है ना। तो जैसे यहाँ हम चेक करने चल रहे हैं कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव का केस चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, जैसे हम एक कंडीशन ये सोचें इस प्रकार से कि 2 जो नंबर है वो लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल रहा है हमको? यहां से ये मिल रहा है, इससे हम ये लिख सकते हैं कि 2 कामा -3 ये तो किससे बिलोंग करेगा? ये आर से बिलोंग करेगा। अब क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो 3 से शुरू हो सकती है? तो हाँ, एक सिचुएशन हो सकती है, जैसे -3 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो ये पॉसिबल है। तो यहां से क्या कंडीशन बनेगी, है ना, यहां से ये कंडीशन बनेगी कि -3 कामा 1 ये बिलोंग करेगा, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन हमें पता है कि ये एक एलिमेंट और भी चाहिए हमको। 2 -3 1, तो हमें चाहिए 2 कामा 1। हमें ये चाहिए कि 2 कामा 1 भी बिलोंग करना चाहिए किससे? आर से। लेकिन क्या ये बिलोंग करेगा? क्या ये इस कंडीशन को फॉलो कर पाएगा? तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? इज नॉट ट्रू। तो ये तो संभव है नहीं। ये ना ही कम है ना ही बराबर है, इक्वल है। तो इज नॉट ट्रू। तो ये ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब कि ये पेयर, ये एलिमेंट इस रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? हेंस रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम यहां बोल सकते हैं कि हेंस रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव।
तो मेरे ख्याल से रिलेशन के क्वेश्चन अब आपको आ रहे होंगे और मैं ऐसा चाहता हूँ कि फर्स्ट एक्सरसाइज आप पूरी सॉल्व कर लें और सेकंड एक्सरसाइज में हम फंक्शन पढ़ेंगे, राइट। तो कुछ क्वेश्चन भी उसके पहले हम रिलेशन का और देख लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप कल क्लास में पूछ सकते हैं, राइट।